जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। क्या कुछ खबर है, विस्तार से जानकारी लेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं और आज की खबरों को चर्चा में लाते हैं। अभी कल तक की खबर है, ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करी है और वहाँ कुछ आतंकवादी जो संगठन है उनको उनके बेस पे एयर स्ट्राइक करके उसको तबाह करा है। जैसा कि ईरान ने खुद कबूला है कि उसने पाकिस्तान के बलूच प्रांत पे एयर स्ट्राइक करके और वहाँ पे जो एक जैश अल अदल नाम का आतंकवादी संगठन है उसके कुछ मेंबरों को मार दिया है। तो चर्चा करते हैं क्या कुछ खबर है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि ईरान ने एडमिट कर लिया है कि उसने कैरी आउट अंजाम दिया है पाकिस्तान की टेरिटरी में स्ट्राइक करके। तो ऐसी क्या इस कंडीशन आ पड़ी कि पाकिस्तान के ऊपर ईरान को एयर स्ट्राइक करनी पड़ी है। चलिए जानते हैं कि क्या कुछ खबर है। जानने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा दूं कि ईरान कहाँ पर है और पाकिस्तान को तो आप जानते ही होंगे कि हमारे सर पर बैठा हुआ है, जो हमारे लिए एक सरदर्द बना हुआ है। ये रहा हमारा सुंदर सा भारत, और भारत के ऊपर देखा जाए एकदम जैसे हमारा सरदर्द होता है वैसे ये भी पाकिस्तान हमारे लिए एक सरदर्दी है। ये है पाकिस्तान, एक मिनट। और पाकिस्तान के ऊपर देखा जाए, पाकिस्तान के साइड में लगा हुआ हैगा ईरान। अभी ईरान ने पाकिस्तान के इस वाले प्रांत पे, बलूचिस्तान वाले प्रांत पर एयर स्ट्राइक करके वहाँ जैश अल अदल नाम का एक आतंकवादी संगठन है, उसके कुछ मेंबरों को मार गिराया है। तो आखिर ऐसी क्या बात बन पड़ी थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक्चुअल में इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हूती विद्रोही जो थे, यमन के अंदर जो हूती विद्रोही थे, उन लोगों पर यूएस ने एयर स्ट्राइक करी थी और वहाँ के कुछ हूती विद्रोहियों को मार गिराया था। जैसे कि मैंने बताया था कि जो हूती विद्रोही थे वो शिया थे, और यह जो ईरान है वो भी एक शिया कंट्री है। तो इन लोगों की आपस में पड़ती रहती है। और जबकि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो सुन्नी पीपल है। कौन से पीपल है? सुन्नी। पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर पीपल सुन्नी है। और ये जो जैश अल अदल नाम का संगठन है ये भी सुन्नी ही है। एक्चुअल में मुस्लिम धर्म में दो बड़े ग्रुप हैं, शिया और सुन्नी। तो ईरान एक शिया कंट्री है, जबकि जो पाकिस्तान के अंदर लोग हैं वो सुन्नी हैं, और जो जैश अल अदल है वो भी सुन्नी ही कम्युनिटी से बिलोंग करता है। तो ऐसी क्या बात बन पड़ी थी कि पाकिस्तान के ऊपर ईरान को एयर स्ट्राइक करनी पड़ी। तो जानते हैं, ये पाकिस्तान का मैप है और ये हमारा भारत है इधर की तरफ, और यहाँ अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान से सटा हुआ इधर ईरान की राजधानी तेहरान है, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, और अफ़गानिस्तान की बगदाद है। तो एक्चुअल में ईरान का जो रिवोल्यूशनरी जो आर्मी है उसके एक चीफ़ थे कासिम सुलेमानी। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये जो बंदा है वो कासिम सुलेमानी है, ईरान की आर्मी चीफ़ हुआ करता था कभी ये। और अमेरिका ने यूएस ने इसको मरवा दिया था इज़राइल की मदद से यूएस ने इसको मरवा दिया था। और उसको मारने में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इज़राइल ने इस्तेमाल करी थी और इसको मार गिराया था। अभी इसी की जो थी वो डेथ एनिवर्सरी थी कोई कुछ दिनों पहले। तो ईरान में जो था, ईरान के लोग जो थे वो इसकी जो कब्र होती है, या मकबरा जो होता है, वहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए ये ईरानी इकट्ठा हुए थे। उसी समय पाकिस्तान के जैश अल अदल पाकिस्तान का जो जैश अल अदल है उसने क्या कर दिया था, वहाँ पे एयर स्ट्राइक कर दी थी। वहाँ पे कुछ
बम से वहाँ पे धमाका कर दिया था, जिसमें कुछ ईरानी लोग जो थे वो मर गए थे। ईरान के अंदर कासिम सुलेमानी की मकबरे पर लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, और उसी वक्त जो पाकिस्तान का जैश अल अदल है समूह है ना, उसने वहाँ पे बम से अटैक कर दिया था, जिसमें कुछ ईरानी लोग थे, करीबन 100 के करीबन ईरानी लोग मर गए थे। अब उस धमाके की जो जिम्मेदारी है वो इस वाले ग्रुप ने ले ली, और ये कहाँ पे रहता है? पाकिस्तान में। मैं तुम्हें बता दूं, पाकिस्तान जो है वो आतंकवादियों का गढ़ बन चुका है, चाहे वो जैश अल अदल हो या तैयब लश्कर हो, आईसिस हो, कोई भी हो, वो सब पाकिस्तान के अंदर ही, जितनी भी आतंकवादी संगठन है वो अब पाकिस्तान के अंदर ही मिलने वाले हैं। अभी जैश अल अदल ने जो ईरान के अंदर अटैक करा था, उसकी जिम्मेदारी इसने ले ली। अभी ईरान जो था वो एकदम खिसियाया हुआ है। एक्चुअल में ईरान की सबसे ज़्यादा दुश्मनी वो यूएस के साथ में है, और यूएस जो चाहता है वो इसको परमाणु बम बनाने की अनुमति बिल्कुल नहीं देना चाहता। एक्चुअल में ईरान के पास परमाणु बम नहीं है, वो बनाना चाहता है, और यूएस चाहता है कि ईरान के पास परमाणु बम ना बन पाए। इसी सब चक्करों को लेकर के ईरान और यूएस में चलती रहती है, और यूएस जो होता है ईरान को हर तरीके से दबाने की कोशिश करता है कि वो वैसा ना कर पाए। इसी वजह से इज़राइल के मुद्दे पर हो, चाहे यमन के मुद्दे पर हो, ये सारे जो लड़ाई बड़ाई होती रहती है। एक्चुअल में इससे पहले ईरान ने इसी से सटा हुआ है इराक और इधर से सीरिया। इससे पहले इराक और सीरिया में भी ईरान ने अटैक करे थे, और वहाँ पर बताया था कि जो इज़राइल के जो खुफिया एजेंसी हैं उसके अड्डों पर अटैक करा गया है। तो चाहे पाकिस्तान हो या इराक हो या सीरिया हो, हर जगह ईरान जो है एकदम अग्रेसिव मूड में लग रहा है अटैक करने के। अभी हाल ही के या तौर पे देखा जाए तो ईरान ने जो एयर स्ट्राइक करी है जैश अल अदल पर, वो एक शिया समुदाय से बिलोंग करता है, वो सुन्नी समुदाय से, जबकि ईरान जो है वो शिया समुदाय से। तो इसने इसके कासिम सुलेमानी की कबर पर अटैक करा, उसके रिटेलिएशन में जो ईरान ने जो था पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत पर अटैक कर दिया हैगा। अभी ये बलूचिस्तान प्रांत का, इसके बारे में तुम लोगों को थोड़ा समझाता हूँ। इधर आए तो ये जो एक्चुअल में ये पूरा का पूरा बलूचिस्तान प्रांत है। एक मिनट रुको। ये तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक पाकिस्तान इधर की तरफ, और इधर की तरफ को देखा जाए तो ये इधर वाला पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक ईरान है। तो बलूचिस्तान प्रांत के अंतर्गत कुछ ईरान का भी हिस्सा आता है और कुछ पाकिस्तान का भी हिस्सा आता है। दोनों पाकिस्तान और ईरान के कुछ अफ़गानिस्तान का हिस्सा मिला करके बलूचिस्तान बन जाता है। यहाँ के लोग अपनी अलग मांग है कि वो एक अलग कंट्री बनाया जाए बलूचिस्तान को। खैर वो तो एक अलग बात है। तो जब इन लोगों ने यहाँ पे ईरान में अटैक करा, ईरान वालों ने इसके यहाँ अटैक कर दिया। अब पाकिस्तान बोल रहा है कि ये जो अटैक करा गया ये हमारी सोवरेनिटी, हमारी संप्रभुता है, उसके ऊपर अटैक है, हमारी टेरिटरी के अंदर आकर आप लोगों ने अटैक कर दिया, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर होगा। अब क्या होगा देखा जाए। तो इसी बीच जो एक्चुअल में अटैक करने से पहले हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर साहब, इनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। ये एकदम धांसू आदमी, एकदम फाड़ू। तो अटैक करने से पहले हमारे जो विदेश मंत्री थे जयशंकर साहब, वो ईरान के पास गए हुए थे, और ईरान के जो प्रेसिडेंट है उनकी और हमारे जयशंकर साहब की बात हुई थी। अब हमारे जयशंकर साहब ने यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनको थोड़ा सा फूंक भर दी। उन्होंने बोल दिया कि तुम्हारे यहाँ कासिम सुलेमानी की कब्र पर अटैक हुआ था, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर है, ये एक आतंकवादी अटैक था, इसको सहन नहीं कर सकते हैं। तो ईरान को थोड़ा सा लगा कि हाँ यार ये तो बात सही है। तो उन्होंने तुरंत उठा के पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जैश अल अदल पर एयर स्ट्राइक कर दी। अब जब एयर स्ट्राइक हो गई तो पाकिस्तान थोड़ा सा भड़क गया, बोला ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये जो है तुमने हमारी टेरिटरी के अंदर अटैक करा है। तो बोला तुम क्या करोगे? वैसे तो ईरान ने समझाया था पाकिस्तान को कुछ मत करना, हमने तुम्हारे ऊपर नहीं करा, ये एक आतंकवादी संगठन के ऊपर है। लेकिन पाकिस्तान ने मानने वाला कहाँ है। तो इसी बीच अभी खबर देखने को मिल रही है कि पाकिस्तान ने भी एयर स्ट्राइक कर दी है
पाकिस्तान एयर स्ट्राइक ऑन ईरान हैज़ राइजन टू 9, मतलब 9 लोगों को मार गिराया है। पाकिस्तान ने ईरान के अंदर स्ट्राइक करी है और उसमें 9 लोगों को मार गिराया है, जिसमें से कुछ 4-5 जो है वो बच्चे ही बताए जा रहे हैं कि 3-4 बच्चे हैं उसके अंदर, और बाकी के कुछ वहाँ के जो मिलिटेंट हैं उसके लोग हैं। अब ये सब क्या हो रखा है, पाकिस्तान ईरान के ऊपर मार रहा है, ईरान पाकिस्तान को मार रहा है, उधर अफ़गानिस्तान में तालिबान मार रहा है, बिल्कुल मतलब मार काटी मची मरी है। यमन हो चाहे ईरान हो, इधर तालिबान है अफ़गानिस्तान की तरफ, पाकिस्तान में ये तो है ही आतंकवादी संगठन, इसको छोड़ ही दो, इसका तो समझ लेना मोए मोए हो जाएगा एक दिन। और इंडिया की तो बेसी नहीं बनती है इससे। ईरान इसको मार ही रहा है, इधर सीरिया, इराक, इज़राइल, लेबनान, फ़िलिस्तीन, ये सब आपस में मार काट मचा रखी है इन लोगों ने। पता नहीं कैसे यहाँ पर शांति आएगी। चल इस सब के पीछे है सब USA ही। अब कुछ अमेरिका की करनी धरनी है, ये आग लगा के खुद दूर बैठ जाता है और इन लोगों को आपस में भिड़ा रहा है। एक्चुअल में ये हैं जैश अल अदल के लोग। जो जैश अल अदल आतंकवादी संगठन है, एक्चुअल में ये आईसिस का भी, ये जो जैश अल अदल है वो आईसिस की ही एक ब्रांच है। आईसिस क्या है? इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। इराक और सीरिया में इराक और सीरिया को एक करने की मांग को लेकर के एक आतंकवादी संगठन बना था, जिसको आईसिस बोला गया था। उस समय जब इराक और सीरिया में काफ़ी मारकाट मची थी तब की बात है। ये जैश अल अदल एक आतंकवादी संगठन है पाकिस्तान के अंदर मौजूद। हालांकि उसमें और भी बहुत सारे आतंकवादी हैं, वो तो एक आतंकवादी है वो गड़ी बन चुका है। तो ये सब खबर थी। अभी मैं आप लोगों को वीडियो दिखा रहा हूँ, वो देखना। To ISIS in Syria. The Iranian strikes follow 2 suicide bombings earlier this month that killed more than 90 people. ISIS claimed responsibility for those